हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कलावधि का वर्ग खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पाइरल, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, पल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फियर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्षोमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवयव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओजोन के कारण। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोमंडल के कारण। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, और सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एल्बिडो। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विषुव शब्द किसका घोतक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब दिन और रात बराबर होते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न अपना विषुवत रेखा के। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा आंसर। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राशि में कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 होती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी से किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बराबर दाब वाले। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 180 अंश। 180 अंश इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हम भारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए, दाब। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों,
मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार। पामीर का पठार इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि? अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर, यानी पूर्वी व्यापारिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागरों की ठंडी धाराएं बहती हैं। ये ऑप्शन नंबर ठीक हो जाए सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन और भारत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थार। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुभूमि। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के नीचे भूकंप। इस पर टिक लगाते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भूकंप का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भूपृष्ठ में विक्षोभ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी चट्टानें शैल प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, चूना प्रस्तर लाइमस्टोन। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और ओके बट थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय दोस्तों।